फ्रेंड्स फाइनली यस बैंक का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया यस बैंक ने। और जैसे कि मैं आपसे बात लगातार कह रहा था कि वाकई में इस बार यस बैंक मजबूती के साथ अपना रिजल्ट पेश करेगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। सारे के सारे आंकड़े बहुत ही शानदार है। 2019 के बाद में पहली बार यस बैंक ने शानदार प्रदर्शन किया। यू के फुल फॉर्म में लौट आई है यस बैंक। और यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव बातें तो निकल कर आई है, लेकिन उसके बाद भी आप देखना कि मंडे से शुरू हो जाएंगे वो लोग जो लगातार क्रिटिसाइज़ करते हैं यस बैंक को। बहुत छोटे छोटे नुक्स निकाल के फिर पूरे रिजल्ट का पोस्टमार्टम करते हैं और उसमें से जो कमियां हैं वो निकाल के उसको हाईलाइट करते हैं, जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मिसगाइड हो जाता है। परंतु एक बात आप समझ लो को रिजल्ट में बहुत ही शानदार आंकड़े, सारे के सारे आंकड़े बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कुछ कमियां जरूर है, वो हर किसी में होती है। आप चाहे तो बड़े बड़े लार्ज कैप को देख लोगे, वहाँ पर भी आपको रिजल्ट में कुछ कमियां दिखाई देगी। तो यहाँ पे यस बैंक में भी आप कुछ मामूली सी कमियां आपको दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल 90% रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। और जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है वो काबिल तारीफ है। अब यहाँ पे इन्होंने अपना विज़न भी पेश कर दिया है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है प्रशांत कुमार ने रिजल्ट के बाद में। क्या है वो स्टेटमेंट और क्या है उसके मायने, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और पूरे रिजल्ट को देखेंगे। और इस रिजल्ट को एनालिसिस करके बाद में हम ये समझ पाएंगे कि क्या वाकई में यस बैंक में इस समय इन्वेस्टमेंट हमें कर लेना चाहिए या फिर यस बैंक में सारा निवेश बेच कर निकल जाना चाहिए। सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स यस बैंक ने अपना रिजल्ट पेश कर दिया है और बहुत ही बेहतरीन आंकड़े निकल कर आए। पूरे ईयर का जो इनका टोटल जो प्रॉफिट निकल कर आया वो 1066 करोड़ रुपीज़ का है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी शानदार आंकड़े, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में आप देखोगे यानी पूरे साल का जो लॉस था वो इनका 3462 करोड़ रुपीज़ का था। तो उसके सामने शानदार इन्होंने प्रॉफिट बताया। तो ये आंकड़े हैं, ये लाजवाब है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल ईयर 20 से कंपेयर करोगे तो करीब वहाँ पे आपको 22,715 करोड़ रुपये का लॉस दिखाई देगा। तो ओवरऑल इन्होंने इस बार जो आंकड़े पेश किए बेहतरीन है और प्रॉफिटेबिलिटी लगातार इनकी बढ़ रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका जो टोटल प्रॉफिट निकल कर आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 367 करोड़ रुपीज़ का है मार्च क्वार्टर के लिए, जो बहुत ही बेहतरीन है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में आप देखोगे तो 3,788 करोड़ रुपीज़ का इनको नेट लॉस था। तो बहुत बड़े लॉस के बाद में शानदार बैंक प्रॉफिट में आ चुकी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 38% की बढ़त देखने को मिलेगी इनके प्रॉफिट के अंदर। और यहाँ पे ये बहुत बड़ी जंप है, 38% की जो जंप है वो कम नहीं कही जाएगी। 266 था पिछले क्वार्टर से, यानी दिसंबर क्वार्टर से भी शानदार 38% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो आप देखोगे कि ईयर ऑन बेसिस तो पिछली बार लॉस था, इस बार प्रॉफिट हुआ ही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत ही ज़बरदस्त जंप लगा है, करीब 38% का। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इनकी जो इनकम है वो इस बार 5,829.22 करोड़ रुपये निकल कर आई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी इनकम 4,678.59 करोड़ रुपये की थी। तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर भी आपको बढ़त दिखाई देगी। अब यहाँ पर फुल ईयर की जो फाइनल टोटल इनकम निकल के आ रही है वो है करीब आपकी 22,285.98 करोड़ रुपये 2021-22 की। और यहाँ पे पिछले साल थी 23,053.53 करोड़ रुपीज़ की। तो आपको यहाँ पे टोटल इनकम में कुछ कमी दिखाई देगी इस बार, जो एक थोड़ी सी एक बात है जो मायूसी भरी है। लेकिन ओवरऑल जो है इनका रिजल्ट हमें बेहतरीन देखने को मिल रहा है। अब इनका टोटल डिसबर्समेंट है वो 70,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास बैठ रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो जो इनका एनपीए उसमें भी अच्छी खासी गिरावट आई है, यानी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। वहाँ पर आप देखोगे तो 13.9% रह गया इनका ग्रॉस एनपीए, जो आप देखो तो पिछले साल यानी सेम ईयर में वो 15.4% था। 4.5 से लेके 5.9% की गिरावट देखने को मिली बैड लोन में। तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, यानी इनका एनपीए कम हो रहा है और इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट पेश किया वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप देखोगे इनके आंकड़े तो 2017 में इन्होंने 3,340 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बताया था, 2018 में 4,233 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बताया था, लेकिन 2021 में प्रॉफिट घटकर 1,709 करोड़ रुपये तक आ गया था। और 2020 में तो इन्होंने भयंकर लॉस बताया था करीब 22,730 करोड़ रुपये का। और 2021 में इनका लॉस घटकर 3,489 करोड़ रुपये रह गया था, लेकिन इस बार बैंक आ गई है प्रॉफिट में। तो 2019 के बाद पहली बार बैंक प्रॉफिट में आ चुकी है। अब यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद में
प्रशांत कुमार ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। प्रशांत कुमार ने कहा है कि जून तक हम एआरसी का गठन कर देंगे, जो हमारा बेड लोन है उससे हम निजात पा लेंगे। साथ में उन्होंने एक और बड़ी बात की है, उन्होंने कहा कि हम फंड रेजिंग कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 के, जिस तरह से कोविड है उस तरह से और कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम पहले से ही व्यवस्था करके रखेंगे। तो हो सकता है कि हम फंड रेजिंग करें, ये अभी तक पूरी तरह से उन्होंने कहा नहीं है कि फंड रेजिंग करेंगे, लेकिन हम अपने लिए रास्ता तलाश के रखेंगे। यहाँ पे प्रशांत कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि करीब जो 27,976 करोड़ रुपये का जो हमारा बेड लोन है उसको हम एआरसी के माध्यम से ख़त्म कर देंगे। और इन्होंने कहा है कि 30 जून तक लगभग एआरसी का गठन होगा और उसमें सारा लोन देके पूरा का पूरा हम पूरी तरह से एनपीए फ्री हो जाएंगे, जितना भी हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको ख़त्म कर देंगे। तो एक बहुत बड़ा इन्होंने बयान दिया है और इसके जो मायने हैं वो दूर तक जाएंगे। आप देखोगे तो इन्होंने अपने रिजल्ट को देखकर कहा है कि हमें गर्व है कि हमने ऐसा रिजल्ट दिया है। एक डूबी हुई बैंक को इस तरह से जितने जल्दी खड़ा करना और इतना शानदार रिजल्ट देना, ये बहुत ही बेहतर बात है, एक हमारे लिए एक अचीवमेंट है। उन्होंने साथ में कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में हम जो इनका एनपीए उसमें 2% की और स्लिपेज ला सकते हैं, उसमें डाउन ला सकते हैं और ये हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे पूरा एनपीए खत्म करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रशांत कुमार की तरफ से कहा है कि ओवरऑल हमारा जो लोन ग्रोथ है उसमें 15% की हमें बढ़त दिखाई दे रही है और यहाँ पे लगातार हमारा एसएमएज को जो लोन है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, कॉर्पोरेट लोन में भी सेगमेंट में भी हमारी बढ़ोतरी हो रही है और रिजल्ट के आंकड़े लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने लगभग 5,000 की रिकवरीज के लिए अपना जो टारगेट रखा हुआ फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, और इतनी एटलीस्ट हम रिकवरी कर ही लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन तो करेंगे ही करेंगे, ये उनका कहना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि हमने फंड रेजिंग की थी करीब 15,000 करोड़ रुपीज़ की एफपीओ के माध्यम से जुलाई 2020 में, उससे काफ़ी हमें राहत मिली और हमारे बिजनेस को एक नए आयाम मिले और आने वाले साल में ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हमें ऐसे कोई कदम उठा सकते हैं। फिलहाल उन्होंने ऐसी कोई संभावना नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने रास्ते खुले रखे हुए। उनका कहना है कि बैंक को कोई तकलीफ ना आए और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आती है तो उसके लिए पहले से हमें पास रास्ते होने चाहिए। एक तरह से बैंक वो सारे रास्ते खोल के रखे हुए हैं और आने वाले समय में हम जो भी है अपने कारोबार को गति प्रदान करेंगे और कोई भी मुसीबत ना आए उसके पहले रास्ता करके रखेंगे। यानी एक तरह से कहे तो बाढ़ आने के पहले ही पुल बना के रखने की तैयारी यस बैंक की तरफ से की गई है, ये कहना है प्रशांत कुमार का। यहाँ पे सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है कि इनकी जो लोन बुक है वो 1.81 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गई है मार्च 2022 में, जहाँ पे 8.5% की बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3% की बढ़त है। तो यहाँ पे आप देखोगे इनका रिटेल बिजनेस और जो इनका जो डिपॉजिट में उसमें 60 और 40% का जो है बढ़त देखने को मिल रही है। ओवरऑल बेहतरीन आंकड़े हैं हर तरफ से, आप डिपॉजिट देखो, लोन देखो या इनका प्रॉफिट देखो, रेवेन्यू देखो, हर तरफ आंकड़े पॉजिटिव ही है और यहाँ पे रिजल्ट से बहुत ज़्यादा हमें तसल्ली हुई है और जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट पेश किया है बैंक ने और लगातार अपने आप को यस बैंक साबित भी कर रही है। यहाँ पे अगर देखोगे तो फ्राइडे को गिरावट भी देखने को मिली थी बाजार में, उसके पीछे वजह थी कि बाजार में गिरावट थी, बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट थी। निफ्टी 50 देखें तो 17,102 पर आ चुका है जहाँ पे 0.83% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक 36,088 पर आ चुका है जहाँ पे 0.92% की बड़ी गिरावट थी। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 2,758 के स्तर पर आ चुका है जहाँ पे 1.67% की बड़ी गिरावट हुई। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 18,326 पर आ चुका है जहाँ पे 0.83% की गिरावट थी। तो ओवरऑल देखोगे बैंकों में गिरावट थी, चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, तो हर जगह गिरावट थी और सरकारी बैंकों में ज़्यादा थी। उसके बावजूद भी यस बैंक में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। इसके पीछे वजह है कि काफ़ी वैल्यूबल बाइंग हो जाती है, लेकिन बाजार के लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत बने हुआ है एफआई लगातार बिकवाल बने हुए और इन्होंने फ्राइडे को भी काफ़ी बड़ी मात्रा में बिकवाली की है। आप देखोगे तो करीब इन्होंने 9,263 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया, लेकिन सामने 12,912 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। तो इस तरह से उन्होंने 3,648 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है फ्राइडे के दिन और इस वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिली। सामने अच्छी बात यह रही कि हमारे बड़े फंड हाउस लगातार खरीदारी भी कर रहे हैं। इन्होंने फ्राइडे को 8,426 करोड़ रुपीज़ का नया खरीदारी की और सामने 4,936 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। तो इस तरह से उन्होंने 3,490 करोड़ रुपीज़ का नया खरीदारी की है। तो बड़े फंड हाउस तो लगातार बाजार को संभालने की कोशिश करें, लेकिन एफआई की तरफ से लगातार बिकवाली जारी है और इस वजह से मुझे लगता है कि बाजार में अभी बड़ी तेजी आने की तो कोई संभावना नहीं, फिलहाल गिरावट बन सकती है। तो ऐसे में किसी भी स्टॉक में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके करें, एक साथ में न करें। और स्पेशली यस बैंक में मैंने जो आपको बात बोली है वही आपको अभी ध्यान रखनी है। शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट न करें, लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तभी यस बैंक में निवेश करें। आने वाले 3 साल में ये डेफिनेटली 100 को क्रॉस कर जाएगा, हो सकता है उससे पहले भी करें, लेकिन 3 साल का अगर
आप नजरिया लेके चलेंगे तो यस बैंक में आपको 100 रुपीज़ का शेयर की प्राइस देखने को आराम से मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी और लगातार इंप्रूवमेंट बैंक का अच्छा हो रहा है। ये रिजल्ट हमें काफ़ी काबिल तारीफ लग रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार विजिट ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।